अभी एक हमारा साथी कह रहा था, अभी यहाँ शायद जुल्फान कह रहा था, क्या वो कह रहा था कि जो ना इनको पता ही नहीं है। बात ठीक है, ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है। क्या उस आप बताओ कि उसमें क्या आपत्तिजनक है? मैंने यही कहा था कि भाई अपनी पत्नी को जो इतने सालों से छोड़े हुए, पत्नी को होते हुए पत्नी को छोड़ रखा है कि रंडवा की तरह रह रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने तो शादी की नहीं। भाई ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। तो इसमें ये बताएं कि इसमें क्या तो गाली है, क्या इसमें गलत बयानी है। जो सच्चाई थी वो मैंने कोई रख दी थी, तो उसमें ये तिल का ताड़ बना दिया उसका। बीजेपी कह रही है कि ये आपत्तिजनक है और इस पे सबने ट्वीट भी कर क्या आपत्तिजनक है? कि इस तरह की भाषा इसमें भाषा में क्या हो गया? अगर कल हमारा एमपी ने वहां पर दिया तो सारी ऑपोजिशन उस एमपी की भाषा और ये भाषा को एक है। जो एमपी बोला था, ये तो हमारे हरियाणा में आम भाषा है। जो अपनी पत्नी को छोड़ देता है इस तरह से, उसे रंडवाई बोलते हैं। और जो जिसकी शादी नहीं होती, जो कुंवारा होता है, उसको पंडवा बोल देते हैं। तो इसमें क्या होगा? मैंने तो नाम भी नहीं लिया। ये भी जो ना आप उसकी बात कर रहे हो, चलो मैं मान लेता हूँ उस बात का। मैंने तो नाम भी नहीं लिया। मैं तो कहा ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। तो इसमें आप ये बता दो कि इसमें गलत बयानी और क्या हो गई? सीएम बैठे हैं, नीचे सीएम है, जैसे लेवल पे नहीं, कोई गाली दे दी क्या? कोई अपशब्द कहे क्या उनके लिए? नहीं, जो हकीकत थी वही तो बयान करी है। आप अभी भी बयान पे अपने हमें बिल्कुल क्यों उसमें गलत क्या है? उसमें झूठ क्या है? अगर मेरे से कोई गलत बयानी होती है तो मैं माफी मांग लेता। मुझे क्या, अगर मुझे लगता है कि तेरे से ये गलती हुई है तो मैं उसकी माफी मांग लेता। लेकिन इसमें किस बात के लिए मैं माफी मांगू? क्या पत्नी नहीं छोड़ रखी? क्या मुख्यमंत्री कुंवारा नहीं है? हमारी आम भाषा में तो उसको रंडवा पंडवाई बोलते हैं। तो वो हमने बोल दिया, और वो ऐसे हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चीज निकली और उसको एक मुद्दा बना दिया। तो फिर मैं मान लेता हूं कि वो मुद्दा बना दिया। और मैंने कहा है, मैं उससे नकार नहीं रहा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये तोड़ मरोड़ के कोई प्रेस वाले ने कर दिया, मैंने ऐसा नहीं कहा जी। मैं तो मान रहा हूं ना कि मैंने कहा है। मैंने ये तो नहीं कहा कि भाई कि कोई प्रेस वाले जो है ना उसको तोड़ मरोड़ के बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा जी, ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा और इसमें कोई गलत तो नहीं कहा। मैंने जो सच्चाई थी वो मैंने रखी थी। सारी बीजेपी रोज रहे खिलाफ बीजेपी से, तो बीजेपी के हम रोज बीजेपी के खिलाफ हम नहीं बोलते। बीजेपी हमारी, और क्या बीजेपी हमारे हक में बोलेगी? बीजेपी तो खिलाफ बोलेगी। नियंत्रण नहीं है, भाषा पे हमें कहती है। बीजेपी अपने को नियंत्रित करें, अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, अपने नेताओं को नियंत्रित करें। किस तरह की भाषा इनके नेता बोलते रहे हैं, अभी क्या इसको बताने की जरूरत है? सारे इसलिए ये भाषाएं आप ज्यादातर कभी नहीं, इलेक्शन के नहीं। ये तो आपने अब ये पहली बार को ये हाईलाइट कर दिया। ये तो पता नहीं, मैं पिछले 4 साल में 5 साल में कम से कम कोई 20-30 रैलियों में कह चुका इन बातों को। ये बात ही तो आज पॉइंटेड हुई है। हाँ, ये आज पॉइंटेड कर दिए। ये तो बहुत पहले से होती रही बात। ये इसमें कोई गलत बयान ही नहीं है। ये हमारे आम भाषा में चलता है, हमारे हरियाणा में ये आम रिवाज है। आप बता दो कि जो पत्नी को छोड़ दे और वो 1 साल 2 साल के लिए नहीं, 4 साल के लिए नहीं, 50 साल से पत्नी को छोड़ रखा, उसे क्या बोलोगे आप? रंडवा नहीं कहोगे, क्या कहोगे? और जिसका शादी नहीं हुआ उसको पंडवाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे तो देसी भाषा में गांव में यही बोलते हैं, हमारे इलाके में। तो अगर वो कोर्ट में जाते हैं या आपके खिलाफ होती है, उनको अगर कोई ऐसा लगता है तो मैं तो कायम हूँ। कोर्ट में जाएंगे, मैं तो कायम हूँ, कोर्ट में जाएं। पुलिस पे अगर ऐसा FIR करें। अगर कोई ऐसा उन्हें ये लगता है कि मैंने ये इसमें गलत बयानी कर दी, तो उसमें जाए। इसमें क्या गलत बात कर दी?